हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग बोले तो अच्छा ये नाम है रेलम लॉर्ड का गोड डोमेन में, सर्टिफाइड गोड मार्शल आर्टिस्ट। तो एपिसोड नंबर 401 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग सोच रहा होता है कि जो ट्रू गोड्स होते हैं यूनिवर्सेस में वो कुछ ज्यादा रेयर होते हैं, पर जो ट्रू गोड के नंबर है गोड डोमेन में वो ठीक ठाक ही हैं, और जो अभी भी प्रोसेस में होते हैं ट्रू गोड रेलम में पहुंचने के लिए उन्हें सर्टिफाइड गोड बोलते हैं, सर्टिफाइड गोड डाओ। लूजिंग बोलता है हाँ मैं सच्ची मुच्ची सर्टिफाइड गोड मार्शल आर्टिस्ट हूँ। वो जो बच्चा होता है वो जायो को खींचता है और बोलते ब्रदर क्या सच्ची में बुरा इंसान नहीं है जिसे सन और मून विलेज ने भेजा है। जाय बोलता है कि जाओ वैन तुम्हारी इतनी में तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, तुमने पूरी सिचुएशन को कोज किया है। अगर सन और मून विलेज ने इसे यहाँ पे भेजा होता तो तुम मर जाते। जाय बोलता है कि जो भी हरकतें की हैं हमने मिस्टी माउंटेन विलेजर्स ने, मैं माफी मांगता हूँ सभी के बिहाफ में। लूजिंग चुप होता है। जाय बोलता है कि प्लीज चलो मेरे साथ और बात करते हैं। हम वैसे मूव कर रहे होते हैं, वो एक जगह पहुंचते हैं। लूजिंग वहाँ पे होता है, वो फायर पे बना रहा होता है खाना। जायो लूजिंग सोच रहा होता है मैं देख नहीं पा रहा हूँ हिडन लोग को जो कि इस फ्लेम के अंदर है, और जो बर्निंग वुड है वो भी गोल्ड की लाइट को और आयरन की लाइट को हाइड कर रहा है। ये तो रियल मेटल्स है, मतलब रेयर मेटल्स है यूनिवर्स के। जाय बोलता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही लंबी जर्नी को मतलब चलना पड़ा होगा यहाँ पे पहुंचने के लिए। अगर तुम मतलब माइंड नहीं करते हो तो तुम मीट खा सकते हो आयरन टूथ बीस्ट का हमारे साथ। और मैं अपने भाई को बोलता हूँ जाओ वैन को कि वो यहाँ पे 2 अच्छे से शराब को ले आए। लूजिंग बोलता है शुक्रिया। जाय बोलता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सर तुम हो कहाँ से और तुम हमारे मिस्टी माउंटेन विलेज में क्यों आए हो। लूजिंग बोलते मेरा नाम लू टियानजिंग है और मैं बाहर से हूँ। इस टाइम मैं वास्काई टेरिटरी में खो गया था और एक्सीडेंटली तुम्हारे वेजिटेबल फील्ड में पहुंच गया। जाय बोलते तुम खो गए थे वास्काई टेरिटरी में। लूजिंग बोलता हाँ। लूजिंग सोच रहा होता है जितनी ज्यादा कम इन्फॉर्मेशन मैं रिवील करूंगा उतने ज्यादा मेरे बारे में फाइंड नहीं कर पाएंगे मतलब लोग यहाँ के। पर ये मेरी आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं या ना करते हैं वो इनके ऊपर ही है, मेरे को तो अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। जाओ बोलता है कि हमारे जो माउंटेन है वो कुछ ज्यादा दूर है वास्काई टेरिटरी में, मतलब दूर जगह पे है, और पास की गोड सिटी भी यहाँ से कुछ ज्यादा दूर है। जाय बोलता है अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम हमारे माउंटेन विलेज में रह सकते हो। लूजिंग बोलता है ठीक है। लूजिंग जैसे सूप को पीता है वो सोच रहा होता है जो बीस्ट है गोड डोमेन में वो भी कुछ ज्यादा अच्छे हैं, जो एनर्जी मीट से निकल रही है वो कुछ ज्यादा प्योर है उनसे भी जो कि गोल्डली रिफाइनमेंट लैंड में थे बीस्ट। जो गोड डोमेन में बीइंग्स है और जो इंटरनल वर्ल्ड के बीइंग्स होते हैं उनमें तो कुछ ज्यादा बड़ा गैप है। तभी जाय लूजिंग को एक जगह पे लेके जाता है और बोलता है ये रूम हमने तुम्हारे लिए अरेंज करके रखा हुआ है, रेस्ट करो यहाँ पे। लूजिंग अंदर आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और बैठ जाता है। लूजिंग सोच रहा था मुझे जल्दी करना पड़ेगा और अपने गोल्डन ब्लड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि मैं फिर ब्लैक लाइंस को पूरी तरह से वॉश कर सकूं, और तभी फिर जो डांटन के ऊपर एक सील लगी है मेरी वो रिमूव हो सकती है। मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। लूजिंग फिर अपने आईज को ओपन करता है। लूजिंग सोच रहा था क्या डॉन हो गई, मतलब शाम होगी। ये जो ब्लैक लाइंस है कुछ ज्यादा ही स्टबर्न है, मतलब जाने का नाम ही ले रही है। मैंने सिर्फ 2 या 3 ब्लैक लाइंस को मैं तोड़ पाया पूरी रात लगा के भी, कितना ज्यादा टाइम लगेगा मुझे। वेल डॉन सुबह होती है गाइस, मेरा नॉलेज बहुत ज्यादा कम है। तो लूजिंग विंडो के बाहर देखता है, वहां पे कोई बोल रहा होता है कि अपनी स्वॉर्ड को टाइटली पकड़ो, अपने आइज को अच्छी तरह से खोल लो, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करो और सही तरीके से अटैक करो। लूजिंग बोलता है ये कौन प्रैक्टिस कर रहा है स्वॉर्ड के साथ। जाय बोलता है कि ठीक है प्रैक्टिस करो मेरे साथ। खड़े जाओ। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करता है, बाकी भी ऐसे ही नोटिस करते हैं और आगे की तरफ करते हैं। लूजिंग सोच रहे थे कुछ ज्यादा बेसिक स्वॉर्ड प्ले है, एक तरह से वेरिएशन है। ये बात नहीं है कि मतलब गोड डोमेन के सिटीजन्स स्कैंडी बीइंग्स को हर चीजों में नहीं सरपास कर सकते हैं क्योंकि बॉडी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निक्स वीक है अभी भी। जाय वो इन्हें इस तरह से सिखा रहा है तो चिल्ड्रन कीप अप ही नहीं कर पा रहे हैं। लूजिंग बोलता है तुम पहले अच्छी तरह से मूव करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम वर्ड्स को लर्न कर सकते हो। जो वर्ड है तुम्हारा स्ट्राइड स्क्वायरली वो तुम्हारी चांट जो मतलब जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। जिस वर्ड है उसे फ्लेक्सिबल यूज करते हैं फाइट में। अगर कोई सिर्फ स्क्वायरली अटैक करेगा तो वो तुम्हारी फ्लेक्सिबल मूवमेंट को अफेक्ट करेगा तुम्हारी हाथ की। अगर तुम्हारी स्वॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को खो देगी तो मतलब ही क्या है उसे लर्न करने का, इससे अच्छा तुम स्पेयर को यूज करो। जाय बोलता है तुम, वो बच्चा बोलता है कि क्या बकवास कर रहे तुम, मेरे ब्रदर की स्वॉर्डमैनशिप जो है उसने वो मिरर सिटी से लर्न की है, ये फ्लाइंग ईगल स्वॉर्ड टेक्निक है, ये कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तुम ऐसे कैसे मतलब इसका मजाक उड़ा सकते हो। लूजिंग सोच रहा होता है ये जाय वैन तो कुछ ज्यादा बोल रहा है, मुझे इसे डराना पड़ेगा। लूजिंग जल्दी से मूव करता है उसके साइड से, वो डर पड़ता है मैं और सोच रहा होता है तो कुछ ज्यादा ही स्कैरी था। लूजिंग बोलता है अगर तुम मेरी गाइडेंस को चाहते हो तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, मैं जरा भी स्टिंगी पर्सन नहीं हूँ, तो तुम एक तरह से मुझे प्रोवोक क्यों कर रहे हो, मतलब एक तरह से इसकी विंडो के बाहर ही हल्ला डाला होता है। लूजिंग बोलता है कि अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो तुम खुद से ही स्वॉर्ड टेक्निक मेरे दरवाजे के पास लर्न कर रहे हो है ना, मैं सही बोल रहा हूँ। जाय बोलता है तुम्हें पता ही है अब।
जाय बोलते कि हम ऑर्डिनरी गोड सिटीजन्स के लिए कल्टीवेशन की अपॉर्चुनिटी कुछ ज्यादा कम होती है, अगर चांस होगा तो हम डेफिनेटली लर्न करेंगे किसी चीज को। लुजंग चुप होता है, फिर बोलते ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा सा सिखाता हूँ। तुम्हें स्वॉर्ड को लर्न करने के लिए पहले मूवमेंट ज्यादा जरूरी है, तुम कैसे मूव करते हो देखो मेरी तरफ। लुजंग ऐसे ही स्वॉर्ड को ऐसे ही यहाँ कर रहा होता है। बच्चे बोल रहे होते वाओ। जाओ वैन बोलते रुको एक मिनट, मुझे लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मेरे को ट्राई करने दो। वही लुजंग की टेक्निक को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है। लुजंग बोलता है इतना बुरा नहीं है, ऐसे तो तुम अभी भी सही तरीके से मूव नहीं कर पा रहे हो, पर तुमने ऑलरेडी जो कंसेप्ट है उसे पकड़ लिया है। ये इम्पॉसिबल होता है तुम्हारे लिए सभी मूवमेंट्स को रिमेम्बर करना, तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन बाकी से अच्छी है। जय अपनी स्टिक को नीचे फेंक देता और नीचे अपने घुटनों में गिर जाता और बोलता है प्लीज मुझे अपना डिस्पल बना दो। लुजंग बोलता है क्या? लुजंग सोच रहे थे बच्चा मेरा डिस्पल बनना चाहता है, मैं कैसे दूसरों की तरफ देख सकता हूँ, मैं तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता हूँ गॉड डोमेन में। लुजंग बोलता है मुझे माफ कर दो पर मैं तुम्हें डिसिपल नहीं ले सकता हूँ अभी। जावेन बोलता है क्यों क्यों क्यों, मैं कुछ ज्यादा ओबीडिएंट हूँ मास्टर प्लीज। लुजंग बोलता है तुम्हारा रीजन क्या है मार्शल आर्ट्स को ट्रेन करने के लिए? अगर ये लोगों को प्रोटेक्ट करना है मिस्टी माउंटेन के विलेजर्स को, तो जो स्वॉर्डमैनशिप मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो काफी होगी। जावेन बोलता है पर अगर मैं सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट नहीं बनूंगा तो मुझे लगता है कि मैं बाकियों से फाइट नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी कोई जोर से चिल्लाता है हेल्प। जाओ सोच रहे तो नहीं, क्या ये लोग सन और मून विलेज से आ रहे हैं यहाँ पे हमें मारने के लिए? बाकी वो भाग रहे होते हैं विलेजर्स तब, और उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है कोई, और उनके वेल चेस्ट से आर पार स्पेयर निकाल दिया होता है। एक इंसान वहाँ पे आगे होता है, वो बोलता है ओए चीफ ने तुम्हें 3 मंथ का टाइम दिया था इस प्लेस को छोड़ने के लिए, अगर तुमने ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर दिया तो हमें ब्लेम मत करो कि हम जो भी करने लगे हैं उसके लिए। ब्रदर्स मार दो इन्हें। एक जो विलेजर होता है वो अपने मतलब वुडन के स्पेयर को आगे की तरफ करता है, पर दूसरा अटैक उसे डिस्ट्रॉय कर देता है आधे पार्ट में। वो विलेजर अपने स्पेयर की तरफ देखता है, बोलते नहीं, वो उसे नीचे फेंक देता है। वो जो होता है दूसरे विलेज का सन और मून का, बोलता है अच्छा तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम रेजिस्ट कर रहे हो। लुजंग वहां पे पहुंच गया होता है ऊपर और बोलता है अभी टाइम है। लुजंग जल्दी से मूव करता है और उस सन और मून विलेज का जो होता है मार्शल आर्टिस्ट उसके हाथ में जोर से मारता है, उसका हाथ टूट जाता है। लुजंग सोच रहा होता है मेरी जो डांट है वो अभी सील्ड है, ऐसा लग रहा है कि मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि इन लोगों की जो स्वॉर्ड टेक्निक्स है वो इतनी भी अच्छी नहीं है। वो मार्शल आर्टिस्ट चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरा हाथ वेल इसका हाथ तो ऐसे टूट ही गया। लुजंग सोच रहा होता है ये डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट लग रहा है, पर ये कुछ ज्यादा वीक है। ऐसे तो नॉर्मल एवरेज लिम्बो रेलम के मार्शल आर्टिस्ट भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी सन और मून विलेज के मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं कैसे सकता है। लुजंग उनकी तरफ देखता और उन्हें वेल पीट रहा होता है, वो चिल्ला रहे होते हैं। जावेन बोलते ब्रदर क्या मास्टर सच्ची मुच्ची सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट है? जाओ बोलता है कि वेल मैं भी श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरेज सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये तो कुछ ट्रू गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक मार्शल आर्टिस्ट नीचे गिरा होता है, वो बोलता है कि बच्चे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? हम सन और मून विलेज से और हमारा चीफ। लुजंग एक स्टोन को उठाता है ऊपर की तरफ, जोर से मारता है। वो जो स्टोन होता है वो उसके मुंह के आर पार मतलब मुंह में घुसता है और उसके मुंह को तोड़ देता है, उससे खून निकल रहा होता है। पहले अपने वर्ड्स को भी कंप्लीट नहीं करने दे रहा है दूसरों के वर्ड्स को। बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसे देख रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ। लुजंग बाकी स्टोन्स को ऊपर की तरफ उड़ाता और ऐसे मार रहा होता है, वो ऐसे चला होते हैं बाकी। लुजंग बोलता है मैं इन लोगों को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, विलेजर्स को बोल रहा होता है वो। एक विलेजर बोलता है कि चलो इन्हें मार देते और अपने जो लव्ड बंस थे जिन्हें इन्होंने मार दिया है उनका रिवेंज लेते हैं। बाकी बोलते हैं ठीक है। वो बोल रहे होते हैं कि अगर ऐसे तो हमें ठीक ही है, मतलब हम ऐसा कर रहे हैं, पर उनका चीफ आ जाएगा तो क्या होगा? दूसरा बोलता है कि हमारा बेनिफैक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इनको एक्शन लेने दो, हम फिर सन और मून विलेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जय बोलता है पर ये कुछ ज्यादा रिस्की हो जाएगा, मुझे मतलब श्योरिटी नहीं है कि ये हमारी हेल्प करेगा कि नहीं। एक विलेजर बोलता है कि हाँ ये सच है, मैं भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा जो मिस्टी माउंटेन विलेज है वो कुछ ज्यादा घटिया सा प्लेस है। ये जो सन और मून विलेज है ये हमारे ऊपर अटैक क्यों करना चाहते हैं, उस प्लेस को लेना क्यों चाहते हैं, ये बिना रीजन की क्यों ऐसा कर रहे हैं? लुजंग बोलता है मैंने कुछ ज्यादा केयर को तुमसे रिसीव किया है, अगर पीपल जो है सन और मून विलेज के वो यहाँ पे आएंगे तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, पर मैं सिर्फ 15 दिन यहाँ पे रहूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगा। बाकी जो विलेजर्स होते हैं वो उन डेड बॉडीज को दबा देते हैं और बोलते हैं शुक्रिया बेनिफैक्टर। लुजंग चुपचाप देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये जो मार्शल आर्टिस्ट को मैं देख रहा हूँ सन और मून विलेज के तो कुछ ज्यादा वीक है। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो उनका चीफ है वो भी इतना पावरफुल नहीं होगा, अगर उनके पीछे कोई पावरफुल फोर्स होगी तो और ज्यादा ट्रबल हो जाएगा, मुझे जल्दी से अपनी डांटेन को अनसील करना पड़ेगा। लुजंग बैठ जाता है, वो सोच रहा होता है मुझे पता नहीं कि क्या स्टेट में होगा मेरा इंटरनल वर्ल्ड, पर मुझे कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो फ्लो होता है टाइम का इंटरनल वर्ल्ड में वो कुछ ज्यादा फास्टर होता है बाहर के वर्ल्ड से। अच्छा मतलब इसीलिए जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे हैं लुजंग के मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड के। लुजंग ऐसे ही सोच रहा होता है कि मैं कुछ घंटों में देखते जा रहा हूँ अंदर क्या चल रहा है।
ऐसे कुछ रेसेस ने वॉर स्टार्ट कर दी है, पर कुछ ज्यादा कम लोग हैं मेरे इंटरनल वर्ल्ड में, तो मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ और उन्हें रोक दे रहा हूँ। तभी कोई दरवाजे को मारता है। लुजंग बाहर देखता है और बोलता है कि ये तुम क्या चल रहा है। जावेन बोलता है कि तुम इस विलेज को छोड़ देना चाहिए, जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी। लुजंग बोलता है क्यों। जावेन बोलता है कि जो सन और मून के विलेजर्स हैं वो हमारे ऊपर कभी भी अटैक करना नहीं रोकेंगे और तुम सिर्फ एक ही विलेजर हो। जावे बोलता है हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारा जो बेनिफैक्टर है वो भी इन्वॉल्व हो जाए। लुजंग बोलता है ये ठीक है, मैं हैंडल कर सकता हूँ उन्हें, तुम जाओ रेस्ट करो। वो दोनों बोलते हैं ये। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाता है। ऐसे एक इंसान बोल रहा था कि डेंजर, जो सन और मून विलेज है वो कुछ ज्यादा लोगों के साथ आ रहा है। लुजंग सोच रहा था जो ब्लैक लाइन से पूरी तरह से अरेज नहीं हुई है, पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनके साथ डील करने के लिए। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को ले लेता है और वहां पहुंच जाता है आगे। लुजंग बोलता है मैं मिस्ट्री माउंटेन का प्रोटेक्टर हूँ, अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये कौन है, इतना सा घमंडी कैसे हो सकता है ये। दूसरा बोलता है छोटा सा सर्टिफाइड गोल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। तुम क्या सोच रहे हो तुम पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, हमारे जो चीफ है वो तुम्हें रिग्रेट कराएंगे इस दुनिया में पैदा होना भी। एक मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है ये जो मैन है ये मेरे को सेम लेवल की वाइब दे रहा है जैसे कि मैं हूँ, ये एक्सट्रीमली डेंजरस फीलिंग कैसे आ रही है मेरे को, ये क्या चल रहा है, ये तो मतलब सेम लेवल पे है मेरी तरह, ये एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कैसे आ सकता है इस बेकार सी जगह पे। वो बोलता है सभी चुप हो जाओ। वो बोलता है सर तुम कौन हो, तुम्हारा मास्टर कौन है, क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो। लुजंग बोलते मेरा मास्टर, तुम क्वालिफाइड नहीं हो उसका नाम जानने के लिए। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते तुम जो मास्टर होते हो। वो बोलता मैंने बोला ना तुम चुप हो जाओ तुम सभी। तो गाइस एपिसोड नंबर 401 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो, मेरे दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।